ओम श्री साई नाथाय नमः। आप सभी साई भक्तों का कोहिनूर साई चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज अपने कोहिनूर साई परिवार के ही एक सदस्य प्रेमा दीदी का ही एक्सपीरियंस आप सबके सामने रखते हैं, उनकी जुबानी रखते हैं, देखते हैं कि हमारे साईनाथ ने उनके साथ कौन सी लीला की। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। मैं बाबा की बेटी प्रेमा साईं आप सभी का स्वागत करती हूँ, मेरे साईं भक्तों का। और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कोहिनूर दी का कि जिन्होंने मुझे इतना अपना अनुभव बोलने के लिए मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो बाबा के अनुभव, साक्षात्कार और कृपा जो बाबा ने मुझ पर किया है, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो आइए मैं अपनी शिरडी यात्रा आने के बाद जो बाबा ने मुझ पर कृपा किया, उसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगी। मैं शिरडी से जब वापस आई, तो बाबा ने मुझ पर एक और चमत्कार कृपा किया। मैं जब एक दिन सो रही थी, तो बाबा पीछे से मुझे मतलब मेरी पीठ में थपथपाया और मेरे कानों में आवाज़ आया कि मुझे दूध दो, मुझे दूध पिलाओ। करीबन 11 बजे की बात है ये। फिर अचानक से मैं उठ गई। उसके बाद मैं दूध लेके आई और बाबा को मैंने अपने पूजा रूम में दूध पिलाया और इतनी कृपा हुई कि बाबा मतलब पूरा दूध वो चम्मच से पीते गए। एक थोड़ा-सा भी नहीं गिरा, चम्मच से एक बूँद भी नहीं गिरा, ना ही कपड़े पे गिरा। मैं तो देख के इतनी हैरान हो गई कि बाबा आप दूध पी रहे हो, दूध मेरे से माँगे, आप दूध पी रहे हो। मेरी आँख से एकदम आँसू गिरने लगा। उसी दौरान मैंने एक साईं भक्त हैं, एक दीदी हैं, वो भी बहुत अनन्य साईं भक्त हैं, उनको मैंने फ़ोन किया रात में 11 बजे कि दी मेरे साईं बाबा दूध पी रहे हैं। तो वो बोली कि देखो प्रेमा, कहीं दूध नीचे कपड़े पे तो नहीं गिर रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं दीदी, साईं बाबा एकदम से दूध पी रहे हैं। और ऐसे करते-करते बाबा आधा आधा ग्लास पूरा दूध पी लिए। मेरे मैं तो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि बाबा ये दूध आप पी रहे हो कि कहाँ जा रहा है? मैं एकदम हैरान देख के। फिर मुझे लगा कि बाबा ही दूध पी रहे हैं। वैसे तो ईश्वर मन से जो भी चढ़ाते हैं, मन भाव से उसको ग्रहण करते हैं। तो मेरे बाबा भी इसी तरह से मुझसे दूध माँगे और दूध ग्रहण किए। फिर मैंने बाबा को दूध पिलाया और फिर दूध पिला के मैं रोते-रोते सो गई कि बाबा इतना कृपा मेरे ऊपर आप कर रहे हैं। फिर मैंने बाबा को आवाज़ लगाया कि बाबा आप दूध पी लिए हो, अब मुझे दर्शन भी दो। तो करीबन मेरी नींद मैं सो गई, करीबन मेरी नींद खुली 3 बज के 40 मिनट में मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि अचानक से ऐसा लगा कि कोई मुझे उठाया और फिर मैंने साईं चरित्र की बुक निकाली और मैं किताब बाबा की पढ़ने लगी। साईं चरित्र पढ़ने लगी, अध्याय एक ही पढ़ी, गेहूँ पीसने वाला। अध्याय पढ़ने के बाद मैं अपने बिस्तर में लेट गई और उसके बाद मैंने बाबा को बोला कि बाबा अब मुझे दर्शन दो। इतना कहने के बाद बाबा मतलब तुरंत से मेरे पूजा रूम में आए, 4 कदम आए, पूरा आवाज़ मैं सुनी। 4 कदम आए और मेरे बिस्तर के पीछे मतलब सिरहाने के पास वो एकदम आकर वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मेरा हालत तो एकदम ख़राब होने लगा कि एकदम ऐसा लगा कि कोई एकदम खड़ा ही है और मेरा पूरा शरीर भारी हो गया। इसके पश्चात मैं डरने लगी कि बाबा मैं जान रही हूँ कि तुम ही हो पर मेरे को इस लायक बनाओ कि मैं तुम्हारे दिव्य स्वरूप को देख सकूँ, मैं डरूँ ना। ऐसा मुझे बनाओ बाबा, मुझ पर कृपा करो और आप अभी मेरे पास से जाओ बाबा, मैं एकदम मुझे डर लग रहा है। फिर बाबा 4 कदम जैसे आए थे वापस मतलब मेरे पास आए थे, वैसे 4 कदम वापस पूजा रूम में चले गए। चट-चट आवाज़ पैरों का आवाज़ एकदम आ रहा था। उसके बाद कुछ ही देर के बाद
मैंने देखा कि मेरा जो रूम है उसमें पूरी काली चींटी चारों तरफ मतलब काली चींटी हो गई। तो बाबा ये संकेत दिए कि साक्षात्कार में था और बाबा संकेत दे दिए कि काली चींटी में मतलब बाबा अपने आप को दिखाए कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था और पूरे रूम पे मेरी काली चींटी हो गई। फिर मैं प्रणाम किया और बाबा को ये बोली कि बाबा मेरे को ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए कि आप अगर मेरे सामने आते हो या कुछ भी दर्शन देखते हो साक्षात्कार तो मैं उस स्वरूप को देख पाऊँ, ऐसे बनाइए बाबा मुझे। तो धीरे-धीरे बाबा ने मुझे एकदम से अपना ही बना लिया और बाबा हर रोज़ कुछ-कुछ नया लीला दिखाते हैं और साक्षात्कार और बाबा की ही कृपा है कि मैं उसको देख पाती हूँ। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम, ओम साईं राम।